जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम केमिकल बॉन्ड्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आयोनिक बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में मॉलिक्यूल बनाते हुए होल्ड करती हैं, यानी उनको आपस में यकजा रखती हैं। क्योंकि हमने कहा था कि जो एटम है ये आमतौर पर अनस्टेबल होते हैं, और जब एटम स्टेबिलिटी हासिल करते हैं तो वो आपस में एटम्स एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन होते हैं, और जिस फोर्स के साथ वो कंबाइन होते हैं उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम आमतौर पर केमिकल बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा, केमिकल बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट या डेटिव बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह जो है वो मेटेलिक बॉन्ड है। ये वो बॉन्ड्स हैं जो आमतौर पर एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इनमें से जो पहली बॉन्ड है जिसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। लेकिन उससे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि केमिकल बॉन्ड एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। ये फोर्स का नाम है। और इसकी टाइप्स कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, और मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल बॉन्ड्स, उसमें जो सबसे पहली जो बॉन्ड है उसको हम आमतौर पर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इसको इसलिए कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि ये बॉन्ड हमेशा आयंस के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है। आयंस मींस वो एटम्स जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, मींस इधर दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उनको हम आयंस कहते हैं। और आयंस के दरमियान जो स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इनको कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका मतलब भी यही होता है कि ये चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्सेस होती हैं, तो इन फोर्सेस को आयोनिक बॉन्ड्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो आयोनिक बॉन्ड है, ये कैसे बनता है इसको हम पहले देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड डियर स्टूडेंट उस वक्त बनता है जब एक एटम जो है वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और दूसरा जो एटम है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ उसकी मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाती है, वो मुंतकिल हो जाता है, तो उससे उन एटम्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है। उस फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म between two atoms by the complete transfer of electrons from one atom to another atom। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना और इलेक्ट्रॉन शेयर होना और बात होती है। शेयर होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास ही रहते हैं और वो उनको कॉमनली जो है वो आपस में यूज करते हैं। लेकिन ट्रांसफर होने का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स को बिल्कुल थ्रो कर देता है, अपने वैलेंस शेल में से निकाल देता है, और दूसरे के वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जाके गिरता है। तो इस तरह वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो इस वजह से जो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट वो ये है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जिसमें एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। याद रखिएगा, जो एटम आमतौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको केटाइन कहते हैं। जबकि जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन है आगे से उसको क्या करता है, वसूल करता है, उसको रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं उस पर जो है वो आमतौर पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उस आयन को हम एनाइन कहते हैं। तो ये यानी जो आयनिक बॉन्ड है ये बिटवीन केटाइंस एंड एनाइंस, जो पैसे में पहले आपको बताया कि ये आयंस के दरमियान आमतौर पर जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब इस फोर्स के बनने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई है, लेकिन डायग्राम से पहले मैं तीन जो कंडीशंस हैं वो बता दूं जिसकी वजह से ये आमतौर पर जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता होता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? क्या कंडीशंस है, क्या शराइत हैं उस बॉन्ड के बनने के लिए? तो उसमें डियर स्टूडेंट जो पहली शर्त है वो ये है कि जो
आयनिक बॉन्ड है ये बनता है बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक मेटल होगी, दूसरी नॉन मेटल होगी। जैसे सोडियम है मेटल है, क्लोरीन है नॉन मेटल है। तो इस तरह एक मेटल और नॉन मेटल, एक मैग्नीशियम है मेटल है, ऑक्सीजन है दूसरी तरफ नॉन मेटल है। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो भी बन सकता है। कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन है या उधर फ्लोरीन है या ब्रोमीन है, वो नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन है दूसरी तरफ, तो इनके दरमियान आमतौर पर ये बॉन्ड बनता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो होती है आमतौर पर डियर स्टूडेंट वो ये है कि बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं उनमें से एक एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मींस इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता है, शेयर नहीं करता, डोनेट करता है, थ्रो करता है दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन को। तो वो एक एटम होना चाहिए। और दूसरा एटम है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, यानी वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उनके दरमियान ये बॉन्ड बनता है डियर स्टूडेंट। तीसरी कंडीशन ये है कि जिन एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है वो आमतौर पर उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा होता है। जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर ही वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहते हैं कि इसका कितना होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो डियर स्टूडेंट जो एक एटम है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उससे छीन लेगा। इतना ज्यादा पावरफुल होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन लेगा। इस तरह वो शेयर नहीं करेगा, छीनेगा उससे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा उसके मुकाबले में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से ये दोनों के दरमियान जो है वो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तो दे यूजुअली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और इफ दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference less than 1.7, it means they are not able to snatch the electron, rather they will agree to म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन themselves। वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने पर फिर रजामंदी करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फिर वो स्नैचिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होता कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को स्नैच करेगा, छीन लेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट ये स्नैचिंग जो है वो होगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो आपस में इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो फिर वो शेयरिंग हो जाएगी और उससे फिर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड आमतौर पर उसकी फॉर्मेशन होती है। अब हम डियर स्टूडेंट देखते हैं कंडीशंस के बाद हमारे पास एग्जाम्पल है एक। इस एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे आयनिक बॉन्ड। और इसकी जो एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट वो फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट भी इसको कहा जाता है, खुर्दनी नमक जिसे हम आमतौर पर कहते हैं। ये जो है इसकी जो फॉर्मेशन है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए। अब फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे होता है? वैसे तो अगर हम इक्वेशन की शक्ल में देखें तो सोडियम जो है 2 सोडियम एटम्स कंबाइन विद द क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 NaCl जो है वो बनाते हैं, जो इसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो 2 NaCl बनते हैं अगर हम इसकी इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इसको जनरली हम यही कहते हैं कि इसमें सोडियम और क्लोरीन जो है वो आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लिहाजा इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन की शक्ल में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम 1 सोडियम एटम कंसीडर करेंगे और दूसरा जो है वो क्लोरीन एटम एक ही कंसीडर करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं डियर स्टूडेंट कि सोडियम जो एटम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मतलब ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होगी, 2 फर्स्ट शेल में होंगे, 8 सेकंड शेल में होंगे। इसका जो वैलेंस शेल है इट विल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा। और उसके अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये सोडियम का जो फर्स्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो सेकंड आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो वैलेंस शेल है
उसके अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस से नीचे वाला शेल जो है उसको पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है, और पेनल्टीमेट शेल जो होता है सोडियम का उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो पेनल्टीमेट शेल है, ये जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज कर देगा तो ये पेनल्टीमेट शेल, ये नीचे वाला जो है यही वैलेंस शेल यहां पर बन जाएगा। देखिएगा ये शेल खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, और नीचे वाला जो पेनल्टीमेट शेल है इट विल बिकम अ वैलेंस शेल, और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अगर हम शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सब शेल्स में जाके हम नीचे फिर दोबारा से इसको देखेंगे, और अगर हम ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 28, यानी पहले शेल में 2 है, और अब जो लास्ट शेल है जो पहले पेनल्टीमेट शेल था वो अब वैलेंस शेल बन गया, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये कीटाइन बन गया यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसको हम सोडियम आयन आमतौर पर कहते हैं। यूं तो सोडियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब जो सेकंड हमारे पास है वो क्लोरीन का एटम है डियर स्टूडेंट। अब क्लोरीन जो है इसकी देखिएगा 17 एटॉमिक नंबर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो शेल्स के अंदर 287 है, जिसका मतलब ये होगा कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो मजीद चाहिए है। तो ये क्या करेगा, डायग्राम के जरिए देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये 1 इलेक्ट्रॉन आमतौर पर क्या करता है, गेन करता है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की जो है वो गेन है यहां पर, और उसके नतीजे में जो है वो क्या होगा, ये क्लोरीन से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहां पर ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 एंड 8 हो जाएगी। यहां पर जो मैंने यहां पर लिखा था ये क्लोरीन एटम था, पहले आपको बताया था, फिर क्लोरीन जो है वो एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, और यहां पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिखा था जो ये गेन कर रहा है, और उसके बाद ये क्लोराइड में जो है वो तब्दील हो रहा है, और वो 288 बन रहे हैं। इसकी अगर हम शेल्स देखते हैं तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में डियर स्टूडेंट कितने 8 हैं, और ये जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 7 है। अब ये इसीलिए इसको कहते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के लिहाज से। इसलिए ये क्या करेगा, जब सोडियम के साथ मिलेगा तो सोडियम का ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको ये स्नैच कर लेगा, छीन लेगा, और यूं जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फॉल कर जाएगा आके क्लोरीन के अंदर, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन बन जाएगा, और उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 8 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको जो है वो साथ साथ एक वीडियो भी दिखाई हुई है, शेयर की हुई है, उसको भी जरा चेक कीजिएगा। उसमें भी आपको जरा इजी वे से उसने नीट डायग्राम की मदद से जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस हो रही है, और किस तरह सोडियम और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में जो है वो तब्दील हो रहे हैं। ये साथ आपको वीडियो भी नजर आएगी यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो क्लोरीन क्लोराइड बन गया, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको एनाइन कहेंगे, और वैसे इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन कहते हैं। एनाइन इस वजह से इसको कह रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डियर स्टूडेंट कैरी कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हो चुकी है, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी अब उसी को हम क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। जब हम इनकी एक स्केच की शक्ल में इसको हम देखें दोबारा से, तो यहां देखिएगा सोडियम जो है उसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के वैलेंस शेल के साथ क्या हो रहा है, वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, और उस ट्रांसफर होने के नतीजे में क्या हो रहा है, इन दोनों के दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब हम इसकी सब शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें डियर स्टूडेंट, तो सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 है, 3s1 है, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास है 3s1 के अंदर मौजूद है। अब इसने यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने जो ऊपर देखा था, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये इसके 3s1 में होता है, 3s1 में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, और उसके बाद ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, और ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6, यानी अब इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर ये जो p के 6 हैं और जो 2s के 2 हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे, और ये यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो 2 है मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये जो है वो शेल नंबर को जाहिर करता है। तो यहां पर 2 जो है वो सब शेल नजर आ रहे हैं आपको सेकंड शेल के, और उस दोनों में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाए तो S में 2 है, P में 6 है, तो ये दोनों 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल बनते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्लोरीन की अगर हम सब शेल में देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन,
तो वो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन एक हासिल कर लेगा, ये जो यहाँ से सोडियम के पास मौजूद है, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब 3p6 होने के बाद इसका जो वैलेंस शेल होगा क्लोरीन का, उसमें थर्ड होगा, और थर्ड में आप देखिएगा यहाँ पर 3s है, 3p है, s में 2 है, p में 6 है। तो ये दोनों जो 2 और 6 हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है वो 8 बनते हैं, जो कि क्लोरीन के वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता और गेन करता, हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो वो किसी ना किसी नोबल गैस जैसा बन जाता है। हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी नोबल गैस जैसी हो। तो यहां पर जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम की नियॉन जैसी बन रही है, और जो क्लोराइड है उसकी आर्गॉन जैसी जो है वो बन रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा कि जो लूज करने वाला एटम होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैंने पहले बात की है, इसलिए वो टेंडेंसी होती है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और जो गेन करने वाला होता है, जैसा कि क्लोरीन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। बाद में ये जो दोनों आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद आपके पास एक NaCl कंपाउंड जो वजूद में आ जाता है, और यूं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान वो आयनिक बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाती है आमतौर पर। तो ये एक एग्जांपल है, इस तरह की कई एग्जांपल है। अब जब हम NaCl के क्रिस्टल को देखते हैं, तो क्रिस्टल के अंदर वहां पर एक सोडियम या एक क्लोराइड आयन नहीं होता है। वहां पर कितने सोडियम होते हैं, कितने क्लोराइड होते हैं, उसका मैंने एक आपको थोड़ा वीडियो दिखाई है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, और इसमें आपको नजर आ रहे होंगे कि पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं, नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं, और वो एक क्रिस्टल जो है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव, थाउजेंड्स ऑफ नेगेटिव आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं। तो असल में तो NaCl जो है वो इस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसका अगर हम एक सेल लेते हैं, एक यूनिट सेल लेते हैं, और यूनिट सेल के अंदर हम Na और Cl की बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो NaCl का जो बॉन्ड है डियर स्टूडेंट, वो आपको जैसा कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है वैसे बनता हुआ नजर आएगा। एक बात ये भी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि जो NaCl की फॉर्मेशन है, आयनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है आमतौर पर, और इस प्रोसेस में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। और ये भी याद रखिएगा कि उन कंपाउंड्स को जिनके अंदर आमतौर पर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स आप पढ़ चुके हैं, जिसमें से NaCl है, कॉपर सल्फेट है, या पोटाशियम ब्रोमाइड वगैरह, इस तरह के जो है वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम समरी बनाएं, तो समरी हमारे पास यही है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom। और जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे गेन अ पॉजिटिव चार्ज, व्हेन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज आयंस। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज आयंस आर यूजुअली नोन एज एनायंस, whereas पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर यूजुअली नोन एज अ केटाइंस। तो यहाँ केटाइंस एंड एनायंस के दरमियान जो है वो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब भी कोई केटाइन बनता है, कोई एनाइन बनता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट बिकम्स लाइक अ एनी नोबल गैस, किसी न किसी नियरेस्ट नोबल गैस जैसी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो यूं इनके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। मैंने साथ साथ आपको कुछ वीडियोस भी ऐड करके दिखाई, होपफुली आपको कंसेप्ट समझने में जो है वो आसानी होगी उन वीडियोस को देख के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।